रियाज और सबा का झूठ सबके सामने आ गया है। रियाज ने किया सबा का फेस रिवील। वो क्यों किया है? क्या डॉलर इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके पीछे इंसान अपनी बात से मुकर जाता है? तो जी गाइस, रियाज ने किया नूर के साथ धोखा और छीनी घर में से उसकी जगह, जिसकी वजह से नूर को अलग घर जाके रहना पड़ा। तो जी गाइज, यहाँ पे रियाज ने और सबा ने एक और नया नाटक शुरू कर दिया है। नाटक किस वजह से है, किस लिए है और क्यों है, और नाटक की सबसे बड़ी वजह रीज़न जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि इन लोगों ने खुद अपने मुंह से बताई है और बात करके हमेशा ये लोग अपनी बात से उसको फिर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है और बिल्कुल न्यू और मज़ेदार सा ब्लॉग है, और ये ब्लॉग किस दिन का है वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो फिलहाल यहाँ मैं आज अपनी डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। डेली रूटीन के साथ साथ आज क्या नया होने वाला है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। और गाइज़, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को ये कहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में सिर्फ वही बात करती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है और मैं उस पर थोड़ा बहुत रिएक्शंस दे देती हूँ, और वो रिएक्शंस भी मैं उस टॉपिक पे देती हूँ। मैं किसी की पर्सनल ज़ात पे नहीं जाती हूँ, पर्सनल रीज़न पे नहीं जाती हूँ, पर्सनल इशू पे नहीं जाती हूँ, जो कि इनकी वीडियो पे कमेंट्स होते हैं या फिर इनकी वीडियो में इनके खुद के अल्फाज होते हैं, या फिर जो इनकी वीडियो पे दिखाया जाता है, या फिर कुछ रिएक्शंस वाले जो कि इन पे रिएक्शंस देते हैं, मैं उनकी बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों से ये बात भी कहती हूँ कि पहले आप लोग फुल वीडियो वॉच किया करें, फिर उसके बाद देखा करें, सुना करें अच्छे से, गौर से, प्यार से, और फिर उसके बाद आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किया करें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स मतलब करते तो हैं पर वो ना मेरे ख्याल से वीडियो नहीं देखते हैं, बस वो कमेंट्स करके चले जाते हैं या फिर थंबनेल देख के चले जाते हैं पर वीडियो पूरी नहीं देखते हैं। तो गाइस, आज के जो कि टॉपिक हम लोग आज कर रहे हैं कि सबा और रियाज का झूठ पकड़ा गया है। तो झूठ गाइस क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब सबा की और रियाज की शादी हुई थी तो बहुत से लोगों ने कहा था कि सबा का फेस रिवील करो, सबा का फेस रिवील करो। और जब सरफराज घर में मतलब कि इनके घर में 102 कमाई यानी कि आती थी, स्ट्रीट फूड जायका की भी आती थी और मिस्टर सरफराज की भी आती थी। तो गाइस, अब बारी आती है कि मिस्टर सरफराज वहाँ से चले गए हैं, तो अब इनके घर में सिर्फ एक ही अर्निंग रह गई थी, जो कि स्ट्रीट फूड जायका की थी। और अब घर के अखराजात भी माशाल्लाह अच्छे खासे थे, क्योंकि सिर्फ खाने वाले चले गए थे, बाकी अखराजात तो वही रहते हैं। तो फिलहाल इनके घर में फिर एक ही अर्निंग रह गई थी, और उसके बाद फिर रियाज ने एक और नया चैनल खोला, फूडी, रियाज फूडी के नाम से। तो वो चैनल अभी तक रियाज का इतना कुछ ज़्यादा ख़ास चला नहीं है। अब रियाज के घर की जो कि व्लॉगिंग थी वो बिल्कुल मिस हो गई थी। तो अब रियाज ने यानी कि सबा को कैमरे पे लाने की सोच ली है। तो यहाँ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि रियाज का झूठ पकड़ा गया। रियाज ने उस टाइम इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि मैं इसको लाना नहीं चाहता, मेरी मर्ज़ी नहीं है, ना ही वो आना चाहती है, ना ही वो ये है कि मैं ना ही लाना चाहता हूँ, ना ही वो कैमरे पे आने चाहती है। तो इस चीज़ को लेके बहुत से लोगों को इन लोगों ने उस टाइम मुंह बंद करवाया, पर आज उन्हीं लोगों के मुंह दोबारा से खुल गए हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, क्या नाटक हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है, क्या वजह है। तो लोगों ने इस नाटक को भी पहचान लिया है कि रियाज और सबा का जो कि नाटक है वो भी सबके सामने आ गया है। तो वो क्यों आया है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, कि जैसे कि भाई ये लोग कह रहे थे कि हम कैमरे पे सबा को नहीं लाएंगे, ना ही सबा आना चाहती है, ना ही ये है ना वो हो। तो गाइज, अब सबा कैमरे पे आ गई है। वो क्यों आई है कि इनके व्यूज़ रियाज फूडी या फूडी फूडी के जो भी व्यूज़ है वो गिर चुके हैं, वो बिल्कुल भी इतने व्यूज़ नहीं है। तो इन लोगों ने खुद कहा है कि भाई, रियाज ने खुद कहा है जब उसने अपनी अम्मी के साथ अनाउंसमेंट की थी कि वो कश्मीर जा रहा है, तो रियाज ने कि भाई मेरे चैनल, एक तो हमें घूमना भी है, दूसरा मेरे चैनल के जो कि व्यूज़ है वो थोड़े डाउन हैं, तो वो थोड़े अप हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं और सबा जा रहे हैं कश्मीर, और ताकि वो जो मेरा ब्लॉगिंग कंटिन्यू करने का एक मौका है वो मुझे इस चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि या तो वो स्ट्रीट फूड जायका पे अपनी ब्लॉगिंग देगा या फिर फूडी, रियाज फूडी के ऊपर अपना ब्लॉग देगा। तो जिसकी वजह से उनके चैनल जो है वो बहुत ऊपर चले जाएंगे और बहुत अच्छे से हो जाएंगे।
तो ये सारा रीज़न था। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज का व्लॉग क्या है। फ़िलहाल आगे की बात भी हम करेंगे। तो फ़िलहाल गाइस या मैंने अपने घर में खाना वाना बनाया, खाना वाना बना के मैं बैठी थी फ़ारिग होके। इतने में मेरे बड़े भाई का फ़ोन आया कि वही मेरी बड़ी भाभी जो कि वो 6 रोज़े अलग से रखती है सर सैयद के, तो उनकी ईद हो चुकी थी तो वो कहीं गई नहीं थी। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि भाई हम बड़ी बहन के घर जा रहे हैं, तो भाई आप भी आ जाओ, क्योंकि मेरा अमूमन ऐसे निकलना नहीं होता है। तो वो कहने लगे हम लोग जा रहे हैं बच्चों के साथ, तो तुम भी आ जाओ। तो बस मैं खाना वाना पका के बैठी थी। फारिग होते ही फिर मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो मैं भाभी और भाई के साथ चली गई थी बड़ी सिस्टर के घर। तो वहाँ बाजी ने भी अरेंजमेंट थोड़ा बहुत किया हुआ था, और माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों के सामने सारा दस्तरखान लग रहा है। तो यहाँ रस मलाई मेरी बनी हुई थी और बहुत ही मज़े की यम्मी पिस्ता आइसक्रीम थी। वो आइसक्रीम नहीं कह रही मैं, सॉरी, पिस्ता रस मलाई थी और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी गाइस। यकीन करें कि बहुत ही मज़े की थी। और जो कि बिरयानी थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, टिक्का था वो भी बहुत ज़बरदस्त था, और ये सब चीज़ें घर में ही बनी हुई थी, बाज़ार से कुछ भी नहीं आया हुआ था। और आगे भी और चीज़ें हैं वो भी आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करूँगी। तो फ़िलहाल हम करते हैं और सेलिब्रेट के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आगे चलते हैं अपनी बात की तरफ। तो वाकई आगे सेलिब्रेट भी होगा, वो भी आप लोग देखिएगा। चले, तो गाइज़ ये सारी बातें उन्होंने की, और अब वो कैमरे के आगे सबा को लेकर आ रहा है, सिर्फ किस लिए, व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए, और अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको बढ़ाने के लिए। तो सबा को लेकर आ रहा है। तो वहीं बहुत से लोग सबा के लिए ये बात भी कर रहे हैं कि भाई जब रियाज़ सबा यानी कि सबा पर्दा करती है, शरी पर्दा करती है या कुछ भी, क्योंकि उसके हाथों में ग्लव्स भी होते हैं, उसके हाथों में मतलब कि पूरा हिजाब उसने किया हुआ होता है, अमूमन बुरखे में होती है वो। तो वहीं पे लोगों ने ये भी कहा है कि जब वो शरी पर्दा कर रही है या कुछ भी है तो आपको उसकी आंखें भी नहीं दिखानी चाहिए। जबकि सबा की हर वीडियो में जब भी वो अपना मतलब कि सबा का व्लॉग बनता है तो उसकी अमूमन कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसकी आइज़ बिल्कुल सादी है, उस पर लाइनर वगैरह मस्कारा सब कुछ यानी कि आई शेड भी लगा हुआ होता है। तो इस चीज़ पे लोग कह रहे हैं कि रियाज़ आप पर्दे का मजाक बना रहे हो। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आप लोगों से कहा था और आज भी मैं कह रही हूँ, क्योंकि कल की वीडियो पे भी इनके यही कमेंट्स आ रहे हैं कि आप पर्दे का मजाक क्यों बना रहे हो। और जब वो जो कि पैकिंग वाली इनकी वीडियो है उसके ऊपर, तो आप पर्दे का मजाक क्यों बना रहे हो और क्यों इस तरीके से मतलब कि आप चीज़ें मतलब दिखा रहे हो। जब वो शरी पर्दा करती है तो आप पूरा उसका शरी पर्दा करें, उसका मजाक ना बनाएं। तो यहाँ लोग मतलब कि बता रहे हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि सबा की आवाज़ भी आप कैमरे पे ना लेकर आओ। तो गाइस ये बातें हो रही हैं। और अब बात करते हैं नूर की और जो कि सरफराज की। तो और ये बात भी है कि सबा का फेस रिवील, तो अब कमेंट्स ये भी आ रहे हैं इनकी वीडियो पे कि सबा का फेस रिवील होने वाला है, रियाज सबा का फेस रिवील करने वाला है। तो गाइस अब ये बात कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, ये हमें आगे आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। क्योंकि जब रियाज उसको यहाँ तक लेकर आ गया है, और क्योंकि जब उनका माइंड था कि सबा कैमरे पे नहीं आएगी, अब सबा कैमरे पे भी आ गई है और व्लॉग में भी बराबर से उसका साथ दे रही है। तो गाइज़ आगे चल के क्या पता वो फेस रिवील भी हो जाए, क्योंकि कमेंट्स यही आ रहे हैं कि अनकरीब सबा का फेस रिवील होने वाला है। तो गाइज़ ये आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि वाकई सबा का फेस रिवील होने वाला है या नहीं होने वाला, या रियाज पैसों के खातिर सबा का फेस रिवील कर देगा। अब बारी करते हैं नूर की। तो जी गाइज़ नूर से जगह छीनी, क्योंकि एक कमेंट्स ये भी आया है कि आपने नूर को घर से निकाल दिया है और सबा को उसकी जगह पे ला के रख दिया। देखिए सबा अपनी जगह पे है, नूर अपनी जगह पे है। तो हाँ देवरानी जेठानी है और नूर को घर से निकाल दिया है, और नूर की जगह अब सबा ब्लॉगिंग कर रही है, और नूर की जगह कोई नहीं ले सकता। नूर है और नूर घर की रौनक थी। तो यहाँ पे नूर और सबा को यानी कि मिलाया जा रहा है, उनको मतलब कि आपस में जोड़ा जा रहा है। तो गाइस वही बात आती है कि नूर है, सबा है। नूर सरफराज की बीवी है और सबा रियाज की बीवी है। तो जितनी हक नूर का बनता है उतना ही सबा का बनता है। पर बात यही आती है कि नूर ने इनका बहुत साथ दिया है, कभी उसके मुंह पे कोई गलत बात या गलत चीज़ यानी कि कोई शिकवा गिला कभी कुछ नहीं आया। जो कि घर में कभी बात होती भी है, सास नंदों में, सास बहू में, देवर भाभी में या फिर मियाँ बीवी में, कभी उसने कैमरे के आगे आके वो चीज़ नहीं शेयर की है। तो गाइस वाकई
हमारी नूर नूर है। और कहते हैं ना कि हमेशा बड़ी बहू कुर्बानी तो बहुत देती है पर उसकी कुर्बानियाँ बहू किसी को नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पे भी शायद यही हुआ है, तो लोग यही कह रहे हैं कि आपने नूर को धोखा दिया है, नूर की जगह छीनना चाह रहे हो। पर आज भी वही बात है कि माशाल्लाह माशाल्लाह नूर और सरफराज का चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। अल्लाह पाक नज़र से बचाए उनको और उनके चैनल को भी। तो गाइज़ उनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। और अब कल की वीडियो में जो कि आपने देखा सरफराज के घर में क्या हुआ है उसके बेटे के साथ, तो वो भी बहुत मतलब कि टेंशन वाली बात थी। अल्लाह पाक ने खैराफियत की अपनी। और अब जो न्यू व्लॉग आने वाला है उनका या फिर आ चुका है कल वाला भी, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आज ये जो केक आप देख रहे हो तो ये मेरे बड़े भाई लेकर आए थे बाजी के घर पे। और वहाँ पे फिर मैंने आपको बताया हमेशा जब भी हमारे घर में केक आता है तो वो एनी टाइम ही कट जाता है, चाहे कोई भी लेकर आए। ये नहीं करते कि चलो भाई मेहमान लेकर आया है और हम रख दें बाद में काटेंगे, नहीं जी। जो भी लेकर आता है वो केक उसी टाइम कटता है। और उसके बाद वो कोई भी बच्चा चाहे जो केक लेकर आया है उसका अपना ही बच्चा हो तो एनी टाइम उसी के हाथ से केक कटता है। तो यहाँ मेरे भतीजे से यानी कि फेज़ है इसका नाम, तो इससे केक कटा है। तो ये मेरे बड़े भाई का माशाल्लाह सबसे छोटा बेटा है। तो अल्लाह पाक इनकी भी ज़िंदगी दे, इनको भी खैर आफियत रखे। और ये केक मैं खा रही हूँ, चॉकलेट आइस केक है और बहुत ही मज़ेदार यम्मी है। तो गाइज़ आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा और कौन सी बात सही लगी है कौन सी गलत लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।